दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के ऋषभ की, जिसके परिवार की रतलाम में बहुत ही बड़ी मिठाई की दुकान थी। और कल ही वो लोग ऋषभ के रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। पर ऋषभ अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। वो पहले अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसपे ऋषभ के ताऊ जी ने कहा कि फैमिली बिजनेस जल्द से जल्द संभालने के लिए तुम्हें पहले शादी करनी होगी। ऋषभ के पिता भी उसे कहते हैं कि तुम 2-3 रिश्ते ऐसे ही बिना मिले मना कर चुके हो, एक बार इस लड़की का बायोडाटा देख लो। पर ऋषभ ने ये भी नहीं देखा तो सीन शिफ्ट हुआ लड़की वालों पर। ये लड़की सुरभि और इसका परिवार लड़के वालों का इंतजार कर रहे थे। सुरभि के पिता बड़े ही चिल डैड किस्म के हैं और भाई हमेशा टेंशन में रहने वाला। कुछ देर बाद ऋषभ और उसके घर वाले यहाँ आ गए। सुरभि अपने कमरे में तैयार हो रही थी। नीचे दोनों परिवार आपस में बात करने लगे। ऋषभ इस शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, पर सुरभि को देखते ही उसके गले में पानी अटक गया। ऋषभ सुरभि को देखता ही रह जाता है और तभी एक वेटर शराब का मेन्यू ले आया। ऋषभ के ताऊ जी कहते हैं कि ये तो शराब का मेन्यू है, हमारे यहाँ कोई भी शराब नहीं पीता। सुरभि के पिता भी कहने लगे कि जी जी, शराब तो बहुत बुरी चीज है। और तभी सीन शिफ्ट हुआ 2020 एक क्लब में, जहाँ ऋषभ और सुरभि की पहली मुलाकात हुई थी। ऋषभ अपने दोस्त के साथ था और सुरभि यहाँ के मैनेजर से बात कर रही है कि मेरी पार्टी में बस 18 लोग आए हैं तो मैं 20 जनों के पैसे नहीं दूंगी। तो तभी यहाँ सुरभि की एक दोस्त ऋषभ के दोस्त को जानती है। उन्होंने ऋषभ और उसके दोस्त को भी सुरभि की बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर लिया। सभी लोग पार्टी करने लगे, पर ऋषभ को पता लगता है कि सुरभि पीती नहीं। तो उसने पूछा कि अगर तुम पीती नहीं तो यहाँ पार्टी करने का क्या फायदा, तुम्हारे पैसे भी बच जाते। यहाँ ऋषभ सुरभि की बेइज्जती करने की कोशिश करता है, पर सुरभि ने उल्टा ऋषभ की ही बेइज्जती कर दी। ऋषभ सुरभि से गुस्सा हो जाता है। तो कहानी आई फिर से आज पर, जहां दोनों घर वाले एक दूसरे से कह रहे हैं कि हमारे बच्चे मुंबई में रह रहे थे, पर इन पर मुंबई का कोई असर ही नहीं। सीन शिफ्ट हुआ 2020 ऋषभ के फ्लैट पर। वो अपने होम हेल्प चंपक को कह रहा था कि भाई जा, वरना तेरी बस छूट जाएगी। ऋषभ ने चंपक को घर से बाहर निकाला। वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है डिलीवरी वाला कहाँ है। सिक्योरिटी गार्ड ने डिलीवरी वाले को ऊपर भेज दिया था। वो कहता है कि भैया कोई पार्टी का प्लान है क्या, हमारी भी थोड़ी करवा दीजिए। ऋषभ कहकर ठीक है जल्दी से ऊपर की ओर भागा, पर ऊपर डिलीवरी वाले को उसकी पड़ोस की आंटी ने देख लिया था। उन्हें पता लगता है कि ऋषभ ने 12,000 का कुछ मंगवाया है। तो ऋषभ ने जल्दी से पहुंच ये सारी सिचुएशन संभाली। वो डिलीवरी बॉय से बोतल ले घर में रखता है, पर आंटी उसे पूछने लगी कि इतना महंगा क्या मंगवाया। ऋषभ कहता है आंटी वो मंदिर का सामान है, आप जाइए, आपने आज बाहर जाना है ना। तो रात को ऋषभ के घर में पार्टी हुई। यहीं उसने एक आदमी सनी खंडेलवाल को भी बुला रखा था। सनी ऋषभ का आइडल है। ऋषभ भी उसी की तरह अपने फैमिली बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता था। तो सनी ने उसे थोड़ी सलाह दी, टिप्स दी। और यहीं ऋषभ ने सनी की कंपनी में जॉब भी अप्लाई कर रखी थी। पर तभी वहाँ एंट्री होती है सुरभि और उसकी दोस्त की। अब ना यहाँ ऋषभ को पता था कि सुरभि यहाँ आ रही है और ना सुरभि को पता था कि वो ऋषभ की पार्टी में जा रही है। दोनों ऋषभ और सुरभि एक दूसरे से नफरत करते थे। और जब सब लोग सुरभि को पीने को कहने लगे, ऋषभ कह देता है इसे पीने को मत कहो, बेचारी का व्रत टूट जाएगा। तो ये सुन सुरभि शॉर्ट्स पर शॉर्ट्स लगाने लग गई कि मैंने कोई व्रत नहीं रखा। वो भी ऋषभ को छेड़ती है कि ये गिटार भी क्या बस शो ऑफ के लिए ही है, जिस पर ऋषभ ने सबको गिटार बजाकर दिखाया। उसका गाना सुन सुरभि भी इम्प्रेस हुई, पर जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ती है सुरभि पर नशे का असर होने लगा। और तभी सबको पता लगता है कि सरकार ने लॉकडाउन की अनाउंसमेंट कर दी है। सब लोग पार्टी छोड़कर भागे, पर यहाँ सुरभि नहीं थी। उसकी दोस्त को लगा कि वो चली गई होगी, पर सुबह जब ऋषभ उठकर अपने बेड में गया सुरभि यहाँ थी। वो दोनों एक दूसरे को देख चिल्लाए। कहानी आती है आज पर, जहाँ उन दोनों के घर वालों ने उन्हें अकेले जा बात करने को कहा। ऋषभ कहता है कि मैंने बायोडाटा नहीं देखा था। तो सुरभि ने कहा मैंने देखा था, पर मिलने की रिक्वेस्ट तुम्हारे घर से आई थी तो मैं आ गई। जिस पे ऋषभ बोला कि मैं तुम्हें महीनों से ढूंढ रहा हूँ, हम मिलने भी वाले थे पर तुम आई ही नहीं। सुरभि कहती है हाँ, उस वक्त पापा की तबीयत खराब हो गई थी।
तो मुझे इमरजेंसी में मुंबई से निकलना पड़ा। उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ ही रही और फिर मुझे एक रिश्ता आ गया ऋषभ नाम के लड़के का। पर अब उन दोनों के सामने प्रॉब्लम ये है कि वो अपने घर वालों को अपना सच कैसे बताएं। तो तभी उनके घर वालों के बीच ऋषभ की बुआ की बात उठ गई कि सुरभि के एक रिश्तेदार उन्हीं की कॉलोनी में रहते हैं। पर ऋषभ की बुआ का नाम सुनते ही ऋषभ के घर वाले ऑकवर्ड हो गए, जिसके बाद कहानी गई फिर से 2020 में। सुरभि पूरी तरह घबरा रही थी कि अब वो अपने हॉस्टल कैसे जाएगी। वो यहाँ से निकल तो जाती है, पर बाहर जाते ही सुरभि को उसके घर वालों का फोन आ गया और ऋषभ को उसके घर वालों का। अब सुरभि वापस अंदर आकर घर वालों को झूठ बोलती है कि मैं एक सहेली के घर हूँ। तो ऋषभ ने अपने घर झूठ बोला कि मैं अकेला ही हूँ। सीन शिफ्ट हुआ फिर से प्रेजेंट में, जहाँ सुरभि का भाई बात करता है कि आखिर वो सब ऋषभ की बुआ का नाम सुन ऑकवर्ड क्यों हो गए थे। और यहीं इधर ऋषभ के घर हमें पता लगा कि ऋषभ के ताऊ ताई जी उसकी बुआ से 20 साल पहले हुई किसी बात से बहुत ही नाराज थे। यहाँ ऋषभ के पिता उसे कहते हैं कि बेटा कुछ भी करना, पर घर वालों से झूठ मत बोलना। तो तभी डिनर टेबल पर ऋषभ की माँ को ऋषभ की बुआ का फोन आ गया। ऋषभ की बुआ कल लड़की देखने यहाँ आ रही थी। तो इधर सुरभि का भाई अपने पिता को कहता है कि कल हमें उनके घर जाने से पहले एक बार ये बुआ के बारे पता कर लेना चाहिए। पर यहीं दूसरी तरफ ऋषभ और सुरभि रात को बातें करने लग गए। सीन शिफ्ट होता है 2020 में। सुरभि और ऋषभ दोनों ही सुरभि को यहाँ से भेजने का कोई जुगाड़ बना रहे थे और तभी उनकी पड़ोसी आंटी वहाँ गई। वो ऋषभ से कुछ सामान मांगती है। ऋषभ ने उन्हें सब सामान देकर भगाया। ऋषभ नीचे ब्रेड लेने चला जाता है तो पीछे से सुरभि गंदगी देख सफाई करने लगी और इसी बीच उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। सुरभि ने ऋषभ के ही कपड़े डाल लिए, पर जब वो कचरा रखने घर से बाहर निकली, यहाँ का दरवाजा बंद हो गया। कहानी आई फिर से आज पर। सुरभि और उसके घर वाले ऋषभ के घर की ओर निकल गए थे, पर घर से थोड़ी दूर ही उन्हें उनके रिश्तेदार का फोन आया। उसने उन्हें ऋषभ की बुआ वाली सारी बातें बताई कि ऋषभ की बुआ का 20 साल पहले एक लड़के से चक्कर था। वो उसके साथ भागने तक वाली थी, पर ऋषभ के ताऊ जी ने उन्हें वापस ला एक हफ्ते में ही उनकी शादी करा दी। तो सीन शिफ्ट हुआ 2020 में, जहां सुरभि ने ऋषभ को बंद दरवाजे के बारे बताया। ऋषभ नीचे जा चाबी वाले को बुलाता है। उसने सुरभि को कहीं छुपा कर दरवाजा खुलवाया, पर वॉचमैन ने सुरभि को देख लिया था। ऋषभ डर जाता है कि अब वो पक्का सबको बता देगा। ऋषभ और सुरभि लड़ने लग गए। कहानी आई फिर से आज पर। ऋषभ की बुआ उनके घर आ चुकी थी, पर उसके ताई ताऊ उससे ढंग से बात तक नहीं कर रहे। तो बाहर सुरभि के पिता कहते हैं कि देखो ये उनके घर का मामला है, अब हम यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी जाएंगे। वो लोग जा ऋषभ के परिवार से मिले, उसकी बुआ से मिले और पीछे से ही ऋषभ का फूफा भी यहाँ आ जाता है। उसने आते ही कहा कि सुरभि जिस कॉलेज में पढ़ती है वहाँ तो एक लड़का एक लड़की के कमरे में पाया गया था ना। वो लोग और बातें करने लगे कि कैसे सुरभि भी ऋषभ की तरह मैगी पर सेव डालकर खाती है। दरअसल उसने ये रेसिपी 2020 में ऋषभ से ही सीखी थी। उसने उस दिन सुरभि को मैगी ऐसे ही दी थी। वो दोनों अपने अपने शहरों की बातें करने लगे। अब जाकर ऋषभ और सुरभि की लड़ाई खत्म होती है। ऋषभ ने सुरभि को जाना और सुरभि ने ऋषभ को। वो दोनों एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं। सुबह दोनों छत पर चढ़कर शहर देखने लगे, जिसके बाद कहानी आती है आज पर। सुरभि सबके साथ ऋषभ के घर वालों की दुकान पर पहुंची। यहाँ ऋषभ के पिता कुछ चैरिटी वर्क्स कर रहे थे। ऋषभ की भाभी सुरभि को मिठाई टेस्ट कराती है। उसने सुरभि को अपना एक सीक्रेट भी बताया कि मैं घर में सबसे छुप कर जुम्बा क्लास जाती हूँ और इसके बारे उसके पति के अलावा किसी को नहीं पता। तो ऋषभ के पिताजी सुरभि को कहते हैं कि बेटा हमें तो तुम पसंद हो और इसीलिए मेरी तरफ से ये लक्ष्मी माता का सिक्का कबूल करो। अगर तुम्हें ऋषभ पसंद आया तो इसे एक शगुन समझ लेना और अगर ना पसंद आया तो बस अपने पिता समान एक आदमी से आशीर्वाद समझ लेना। सुरभि उनकी इन बातों से इमोशनल हो गई। सीन शिफ्ट होता है 2020 में, जहां तभी ऋषभ को पता लगा कि जो चाबी वाला दरवाजा खोलने आया था उसे कोरोना है और अब ऋषभ को भी छींके आ रही थी। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस कहानी का फर्स्ट पार्ट हुआ यहीं पर खत्म। आगे की कहानी आपको मिलेगी नेक्स्ट पार्ट्स में, तो उन्हें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।